नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य ने पत्रकार परिषद लेकर वर्ष 2024 में आरपीएफ द्वारा चलाए गए सभी अभियानों की विस्तार से जानकारी दी। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। गाड़ी से ना चढ़े और ना उतरे। गाड़ी रुकने के बाद यात्रियों को पहले उतरने दे, फिर चढ़े। किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु ना ले। केवल कार्ड धारक व्यक्ति से ही खाने पीने की वस्तु ले। अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु लेने से आपको किसी प्रकार की नशीली पदार्थ खिलाकर आपके सामान और जान दोनों को नुकसान हो सकता है। चलती हुई गाड़ी में छत और पायदान पे यात्रा ना करें। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए हमेशा पैदल पुल का प्रयोग करें, अन्यथा आपके विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। चलती गाड़ी में पायदान पर यात्रा ना करें। यात्रा के दौरान किसी भी अपरिचित व्यक्ति से खाने या पीने की वस्तु ग्रहण ना करें, आप जहर खुरानी के शिकार हो सकते हैं। एसीपी का बिना उचित कारण के एसीपी ना करें। यात्रा के दौरान अपना मोबाइल ध्यान दें, किसी अन्यथा चार्जिंग पर लगा के उसे ना छोड़े। कोई भी व्यक्ति जो आपका मोबाइल चोरी हो सकता है। बस जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे की निजी संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति और रेलवे के द्वारा ढोए जा रहे माल, गुड्स व अन्य प्रकार के बुकशुदा सामानों की सुरक्षा करता है। यात्रियों को सकुशल, सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है, सुरक्षा व्यवस्था करता है। इसमें स्थानीय पुलिस, रेलवे प्रशासन और शासकीय रेलवे पुलिस के साथ समन्वय बनाकर रखता है। सर्वप्रथम आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस विगत वर्ष 2024 में रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जो अति प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं उनका एक संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने आपके द्वारा आम जनमानस को सूचित करने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए कि क्या अपराध होते हैं और कैसे उनको हम लोग पकड़ते हैं और कोर्ट में उनको चालान करते हैं और उसके बाद जो उनको सज़ा होती है उसका विवरण है। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ कई किस्म के ऑपरेशंस चलते हैं जो साल भर चलते हैं। जैसे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है। इसमें रेलगाड़ी और रेल परिक्षेत्र में अपने परिजनों से बिछड़े हुए जो नौनिहाल होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बचाने के लिए ये मुहिम है। इसमें हमने वर्ष 2024 में कुल 49 लड़कों को और 34 लड़कियों को, कुल 79 बच्चों को पकड़ करके चाइल्ड हेल्पलाइन को और या उनके जो परिजन आ गए थे, जिनके परिजन आ गए थे, उनके परिजनों को सौंपा। ऑपरेशन अमानत, इसमें आप जानते हैं कि ट्रेन में और जगह लोग अपना सामान भूल जाते हैं, यात्री भूल जाते हैं और कई बार चोरी भी हो जाता है, कई बार छूट जाता है, कभी बार एक्सचेंज हो जाता है, दूसरे यात्री के पास चला जाता है।
तो ऐसे सामानों को हमने बरामद कर संबंधित जो भी यात्री है उनको पहुंचाया। तो वर्ष भर में कुल 265 मामलों में 66,58,964 रुपये का सामान बरामद कर यात्रियों को सौंपा गया। ऑपरेशन जीवन रक्षा, इसमें क्या होता है कि कैसे जैसे चलती ट्रेन में हड़बड़ाहट में यात्री चढ़ता है उतरता है या चढ़ने उतरने में कई बार फिसल करके प्लेटफार्म से फिसल के नीचे लाइन में चला जाता है, तो कई बार ऐसे यात्रियों के ज़िंदगी को खतरा होता है। तो ऐसे हमने जीवन रक्षा के कुल 3 महिला और 3 पुरुषों को बचाया। ऑपरेशन रेल सुरक्षा, इसमें रेलवे संपत्ति, रेलवे के माध्यम से बुक कराई गई संपत्ति और इनके बचाने के इस मुहिम को ऑपरेशन रेल सुरक्षा में रखा गया। तो गत वर्ष में 49 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 4,65,540 रुपये की संपत्ति बरामद की गई और 116 जो इनमें आरोपी संलिप्त थे, जिनमें उनके रिसीवर और कबाड़ी वगैरह भी थे, तो उनको अरेस्ट करके प्रोसिक्यूशन किया गया। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुखद व सुरक्षित पहुंचाने हेतु जो एक टोल फ्री नंबर है, आप लोग जानते होंगे 139, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी शिकायतें आई उन शिकायतों का निवारण किया जाता है। तो वर्ष भर में 6,233 यात्री गाड़ियों को नागपुर मंडल के क्षेत्राधिकार में 20,224 अधिकारी व बल सदस्यों के द्वारा अनुरक्षण किया गया। इस दौरान लगेज लिफ्टिंग और 80 अन्य मामलों में कुल 91 लोगों को गिरफ्तार किया। ट्विटर के तहत 36, टोल फ्री नंबर 139 में कुल 2,611 शिकायतों का निवारण किया गया। ऑपरेशन महिला सुरक्षा, हमारे यहाँ एक मेरी सहेली मुहिम है। उस मुहिम में जो भी अकेली महिलाएं यात्रा करती हैं तो उनके पीएनआर से हम पता कर लेते हैं कि ये अकेली महिला है। तो हर स्टेशन पर जहाँ जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ हमारी एक महिला आरक्षी, महिला स्टाफ उनको कांटेक्ट करती है कि आपको कोई ज़रूरत तो नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो गंतव्य तक सही सुरक्षित पहुंच जाए। तो हमारी इस मुहिम में हमने 1,23,649 शिकायतों में से 10,098 अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं को कुशल क्षेम पूछते हुए उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाया। महिला बोगी में यात्रा करने वाले पुरुषों के विरुद्ध वर्ष भर में रेलवे अधिनियम की धारा 162 के तहत 1,171 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से 2,62,800 रुपये का जुर्माना कराया। ऑपरेशन सेवा, इस ऑपरेशन में जैसे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, विकलांग हैं, बीमार यात्री हैं और इनको रेलवे परिक्षेत्र में और ट्रेनों में सहायता करते हैं। तो इसमें वर्ष भर में 2,162 विभिन्न शिकायतों को हम लोगों ने सही तरीके से उनका निवारण किया और उनको मदद पहुंचाई गई। ऑपरेशन सतर्क, इसमें रेल के माध्यम से जो लोग तंबाकू उत्पाद, शराब, सोना, कीमती धातु, इसके अलावा हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक, नशीली दवाओं के अवैध स्मगलिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी हमने मुहिम चलाई। तो वर्ष भर में 345 लीटर शराब, 1,79,465 रुपये की, एक व्यक्ति को 4 लाख रुपए की नकदी एवं 97.880 ग्राम सोना, कीमत 6,91,000, एक ट्रॉली बैग की कीमत
एवं एक ट्रॉली बैग की कीमत कुल 15,000 रुपये, कुल 24,16,485 की बरामदगी करी गई और 26 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन नारकोस, नारकोस का मतलब NDPS एक्ट के तहत हम लोग जब्ती करते हैं, पकड़ते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट को उसको हैंड ओवर करते हैं। तो गांजा की तस्करी में हमने 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया साल भर में और 169.416 किलोग्राम गांजा, कुल कीमत 33,88,320 रुपये का बरामद किया। ऑपरेशन मातृशक्ति, इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, महिलाओं को ट्रेन में या रेल परिक्षेत्र में कहीं भी प्रसव होता है तो इसमें हमारी जो महिला स्टाफ है और पुरुष स्टाफ भी उनको मदद करते हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर उनकी डिलीवरी भी ट्रेन में ही कराई गई है। तो 3 गर्भवती महिलाओं को ट्रेनों में प्रसव पीड़ा होने पर RPF के महिला और पुरुष बल सदस्यों ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई, ट्रेनों पर भी, स्टेशन पर भी, और उसके बाद उनको सकुशल डिलीवरी के लिए नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया। ऑपरेशन उपलब्ध, जैसा कि आप लोग परिचित होंगे कि टिकटों की दलाली आजकल ऑनलाइन टिकट होती है। ऑनलाइन की टिकट को एक आईडी बना करके 2-3 आईडी बना करके इस तरीके से लोग करते हैं। इसमें हमारा एक साइबर सेल है, वो साइबर सेल से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके कि कौन कर रहा है, हमारे पास वो आईडीज़ आ जाते हैं। उन आईडीज़ के से हम लोग छापा डालते हैं और छापेमारी में इस साल 127 व्यक्ति पकड़े गए, 131 व्यक्ति पकड़े गए, 127 के विरुद्ध मामले दर्ज हुए। तो 33,64,173 रुपये के अवैध टिकट जब्त किए गए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन समय पालन, इसमें जैसे ट्रेन की पंक्चुअलिटी को ठीक रखने के लिए, समय पालन को ठीक रखने के लिए ट्रेनों के आवागमन में चेन पुलिंग जैसे और बाधाएं हैं, तो चेन पुलिंग में धारा 141 रेलवे एक्ट की लगती है, जिसमें हमने 845 मामले 816 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की और न्यायालय द्वारा इनको 3,15,395 रुपये का जुर्माना दिया और जो उन्होंने अदा किया। ऑपरेशन जन जागरण, इसमें हम जो है नुक्कड़ नाटक हैं, पोस्टर चिपकाना है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से है, सोशल मीडिया के माध्यम से है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से है, लोगों को जागृत करते हैं, गांव में जा कर के, रेल लाइनों के किनारे जा कर के। तो इसमें हम लोगों ने 3,530 पम्पलेट बांटे और 1,493 स्टिकर भी चिपकाए। PA सिस्टम के माध्यम से 13,268 उद्घोषणाएँ की गई। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। ऑपरेशन संरक्षा, चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने, ज्वलनशील पदार्थ ले जाने, पटाखे वगैरह ले जाने में शामिल अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई इस मुहिम के तहत की जाती है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि ट्रेन में शरारत बस या उत्सुकता बस कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उससे कई यात्री घायल हो गए हैं। तो उसकी वजह से ट्रेनों को रोका भी जाता है, यात्रियों को भी परेशानी होती है, असुरक्षित होता है। इसके लिए हम लोगों ने वर्ष भर में 17 मामले हुए, जिनमें 4 व्यक्तियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, क्योंकि जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, लेकिन उनका विवेचना चल रही है, उनके खिलाफ भी जब भी वो ट्रेस हो जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
ऑपरेशन व्यवस्था, ये जैसे हमारे कुंभ मेला में स्टाफ जाता है, बम्बलेश्वरी में जाता है, रेल रोको, आंदोलन, आरआरबी, अन्य भर्तियां, बंदोबस्त, ये सारी चीज़ें हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इनमें भी हमारा स्टाफ डिप्लॉयमेंट होता है आरपीएफ का। तो वर्ष भर में 22 विभिन्न प्रकार के बंदोबस्त ड्यूटियां की गई, जिसमें 874 अधिकारी और बल सदस्यों को तैनात किया गया, जो विभिन्न स्टेट्स में हुए, हमारे ही स्टेट्स में नहीं, कई स्टेट्स में हुए। ऑपरेशन जनादेश, लोकसभा विधानसभा चुनावों, राज्यों के चुनाव में अधिकारियों और बल सदस्यों की तैनाती, चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता के लिए हमारा स्टाफ जाता है। वर्ष भर में विगत वर्ष में 30 अधिकारी एवं बल सदस्यों की टुकड़ी को तैनात कर चुनाव संपन्न कराए गए। ऑपरेशन सहयोग, इसमें हम लोग वाणिज्य विभाग या अन्य विभाग को जो भी हमारी मुहिम होती हैं रेल के लिए, आग के खिलाफ है, या वाणिज्य में जो कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है टिकट चेकिंग करते हैं तो उसमें है, इंजीनियरिंग के जैसे कहीं अवैध कब्जा किया हुआ है, अधिग्रहण किया हुआ है, तो उसमें मुहिम चला करके हम लोग इसको बोलते हैं ऑपरेशन सहयोग। तो 2061 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई वाणिज्य डिपार्टमेंट के साथ में, और 61,03,352 रुपये का जुर्माना कराया गया। लेवल क्रॉसिंग गेट पर 175 बल सदस्यों को तैनात करते हुए 342 ड्राइव चलाकर 621 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और उन्हें न्यायालय द्वारा 15,09,700 रुपये जुर्माना किया गया। ऑपरेशन विलेप, ये जैसे वन्य जीव हैं, जानवरों के अंगों और उनकी तस्करी करते हैं, तो उसमें रोकथाम और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये ऑपरेशन विलेप है। 2024 में एक कछुआ जो एक विशेष प्रजाति का था, तो उसको गोंदिया में पकड़ा गया और वन्य विभाग को सौंपा गया। उसके तस्करी कर रहे थे लोग, उसको कहीं और भेजा जाना था। ऑपरेशन रेल प्रहरी, इसमें रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा घर से भागे हुए भगाकर ले जाने, लड़का लड़की जो भाग जाते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो किसी आपराधिक मामले में जैसे कोई भागा है आरोपी, सूचना मिलने पर हम लोग, पुलिस से सूचना मिली तो हम लोग अपने रेल परिक्षेत्र में उनको भी ढूंढ करके पकड़ने का प्रयास करके स्थानीय पुलिस को या जिस डिपार्टमेंट का है उसको सौंपते हैं। तो वर्ष भर में हमने 4 शिकायतों में से एक भगोड़ा आरोपी, जो आरोपी गिरफ्तार कर लोकल पुलिस पलारी जिला बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ को सुपुर्द किया, एवं 3 मामलों में ट्रेन से यात्रा कर रही लड़कियों की पतासाजी कर संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंपा, जो जिनमें कोई हावड़ा का था, कोई उड़ीसा के थे, ऐसे भाग के आए थे, तो उनको हमने कंसर्न पुलिस को सौंपा। ऑपरेशन डिग्निटी, परिवार से बिछड़े तथा मानसिक रूप से विकसित एवं शारीरिक रूप से असहाय लोगों को सहायता। ऐसे कुल वर्ष भर में 24 महिला एवं पुरुषों को सहायता प्रदान की गई। रेलवे एक्ट की और भी कई धाराएं हैं इनके अलावा, इन ऑपरेशंस के अलावा, जिनमें हम कार्रवाई करते हैं। तो वर्ष भर में विभिन्न धाराओं में हमने 10,229 मामले पंजीबद्ध किए और 10,233 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई, और न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर 54,45,977 रुपये का जुर्माना अदा किया। मैन ह्यूमन रन ओवर हो जाता है, रेल लाइनों पर लोग कट जाते हैं और जानवर कट जाते हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों ने स्थानीय जो रेल लाइनों के नज़दीक रहते हैं उनके वार्ड मेंबर, प्रधान, सरपंच, सबके साथ मुलाकात की और उन लोगों से नंबर एक्सचेंज लेकर के उनको बीच बीच में हम जा कर के मुहिम चला करके उनको समझाते रहते हैं।
और ताकि वो लोग रेल में अगर एक जानवर गिर गया तो रेल आधा घंटा 15 मिनट रुक जाती है, तो उतना एक आदमी का नुकसान नहीं होता है, वो पूरे रेल में जितने 10,000 20,000 जो भी आदमी बैठे हैं उनका सबका नुकसान होता है, देश का बड़ा नुकसान होता है। इस तरीके से उनको हम समझाते हैं ताकि वो अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को रेलवे लाइन की तरफ ना आने दें। इसी प्रकार जिन गाँवों को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन गाँवों के पास में ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं या एक्सीडेंट के कारण ट्रेन से कट जा रहे हैं लोग, तो वहाँ के लोगों से मिल के उनकी विचारधारा जान के कि कौन स्ट्रेस्ड है, कौन ज़्यादा तनाव में है, किस घर में क्या झगड़ा चल रहा है, ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन लोगों को भी हम लोग समझा बुझा करके और उनको सही सलाह दे करके, ताकि वो किसी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। जिससे मैं सोचता हूँ कि हमने कुल जो है गांव के निकटवर्ती ग्राम सरपंचों, वार्ड मेंबर, पार्षदों के साथ 1638 अभियान चलाकर वर्ष भर में जागरूक किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने वर्ष में कई जन जागरण अभियान किए। अपनी नियमित ड्यूटी के अलावा हम लोगों को एक ट्रेन का अनुरक्षण दिया गया है। हम यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हमारा रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को जितनी भी ट्रेनें दी जाती हैं उन ट्रेनों को हम गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत वर्ष में कोई भी ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई जिससे यात्रियों को परेशानी हो, यात्रियों को असुविधा हो। और हमारा रेल मदद एक ऐप है, उसमें यात्री बराबर हम लोगों के साथ संपर्क करते रहते हैं और उनकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों का निवारण किया जाता है। तो यही मेरी तरफ से इस वर्ष की एक संक्षिप्त जो उपलब्धि थी इसको मैं आप लोगों को बताना चाहता था। दूसरा, आप लोगों से एक मेरी उम्मीद है, मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से जो जन जन तक आपकी न्यूज़ जाती है, आपके आर्टिकल्स जाते हैं, उसमें इन चीज़ों को हमारी अपेक्षा उन लोगों को बताने का कष्ट करें कि रेल में नियमों का पालन करें और रेल लाइन पर किसी भी प्रकार के व्यवधान को तुरंत रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी या रेल प्रशासन को बताएं। उनके साथ अगर उनको ये लगता है कि उनको उसमें किसी को बताने पर खतरा है तो वो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं उन पर भी बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।